बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। इसमें फर्स्ट टॉपिक है डिफाइंड सिक्योरिटी। हाउ इज सिक्योरिटी मेंटेन्ड ऑन अ कंप्यूटर। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी है कि हमने अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है, उसको सेव करना है, उसके अंदर मौजूद डाटा को, फाइल को सेव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करना है, फिर उसके अंदर जो कुछ भी हमने स्टोर किया हुआ है उसको सेव करना है। अब सेव किससे करना है? एक तो ये कि जो डाटा हैं, जो फाइल्स हैं हमारी, उसको कोई अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस ना करे। अब दो तरह के यूज़र्स होते हैं। एक तो वो यूज़र्स होते हैं जो ऑथोराइज्ड होते हैं, जिनको परमिशन होती है कि वो डाटा को एक्सेस कर सकें, वो फाइल्स को एक्सेस कर सकें। दूसरे होते हैं अनऑथोराइज्ड, जिनको परमिशन नहीं होती कि वो इस डाटा को एक्सेस कर सकें, अननाउन पर्सन जो होते हैं। तो अब जो दोनों तरीके से जो है वो थ्रेट होते हैं आपके डाटा को, आपके मतलब सिस्टम के अंदर मौजूद फाइल्स को। एक टाइप होती है थ्रेट की, उसको कहते हैं हम इंटेंशनल थ्रेट। दूसरी होती है अनइंटेंशनल या एक्सीडेंटल डैमेज। जो एक्सीडेंटल डैमेज होता है कि कोई अथोराइज पर्सन है, वो कोई काम परफॉर्म कर रहा है सिस्टम के ऊपर, काम परफॉर्म करते करते मतलब एक्सीडेंटली उसने कोई गलत कमांड यूज़ की और वो जो डाटा था वो उसके से डिलीट हो गया। उसके अलावा जो इंटेंशनल होता है वो ये होता है कि कोई अनऑथोराइज पर्सन है, वो जानबूझ के आपके सिस्टम को जो है डैमेज करना चाह रहा है, जो फाइल्स हैं उसको डिलीट करना चाह रहा है या उसको एक्सेस करना चाह रहा है। तो हमने दोनों से अपने सिस्टम को सेव करना है। अब सिस्टम को सेव करने का तरीका ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट इसमें स्टेप है कि हमने अनऑथोराइज पर्सन को सिस्टम तक एक्सेस नहीं देनी। हमने उस अपने सिस्टम को उससे प्रोटेक्ट करना है। अब डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिनको मतलब अप्लाई करके हम जो है वो अनऑथोराइज पर्सन से अपने सिस्टम को सेव कर सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट टेक्निक होती है व्हाट यू हैव। मतलब हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो पर्सन है वो ऑथोराइज्ड है या अनऑथोराइज्ड है। तो उसमें सबसे पहले जो मतलब पॉइंट होगा वो होगा कि आपके पास क्या है जो इस चीज़ को मतलब प्रूव करे कि आप ऑथोराइज पर्सन है। द यूज़र में हैव अ की, बैच, टोकन और प्लास्टिक कार्ड टू गेट फिजिकल एक्सेस टू द सर्वर रूम और कंप्यूटर बिल्डिंग। तो हमने सिर्फ ऑथोराइज पर्सन को उस एरिया में आने देना है जहाँ पे सर्वर कंप्यूटर पड़ा हुआ है या कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ है। तो अब उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास कोई की होनी चाहिए, मतलब उस बिल्डिंग की कोई चाबी, कोई बैच, उसके पास कोई ऐसा टोकन हो, जो प्लास्टिक कार्ड हो, जो कि मतलब प्रूव करे कि वो ऑथोराइज पर्सन है, तभी उसको फिज़िकली वहाँ पे जाने की परमिशन मिले, वरना उसको वहाँ जाने की परमिशन ना दी जाए। उसके बाद व्हाट यू नो, आप क्या जानते हैं। अब इससे भी जो है वो असेस किया जा सकता है कि पर्सन ऑथोराइज है या अनऑथोराइज है। क्योंकि जो ऑथोराइज पर्सन होगा उसके पास जो है वो यूज़र आईडी होगी कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करने के लिए, उसका पासवर्ड होगा। मतलब कि इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि सिस्टम के ऊपर पासवर्ड अप्लाई किया जाए, हर यूज़र की आईडी हो, उसका पासवर्ड हो। और जिस यूज़र की के पास आईडी होगी, पासवर्ड होगा, डेफिनेटली वो मतलब 80 to 90% चांसेस है कि वो ऑथोराइज पर्सन होगा और वो सिस्टम को एक्सेस करेगा। उसके बाद है व्हाट यू डू। व्हाट डू यू है कि आप क्या कर सकते हो। तो यूज़र में एंटर सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट टू कंफर्म दैट दे आर ऑथोराइज पर्सन। अब जो यूज़र है वो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो सिग्नेचर करे, जिससे असेस किया जाए कि वो ऑथोराइज पर्सन है। व्हाट यू आर,